सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को 3 मई की अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं देने और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी न करने का वादा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने जितेंद्र नारायण त्यागी को नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं देने और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के दीगर मकामात पर धर्म संसद के नाम पर इनकाद किए जाने वाले प्रोग्राम से जुड़ी अपनी चिंता को जाहिर किया था और नोटिस भी जारी किए थे। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने से पहले त्यागी का नाम वसीम रिजवी था। उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और सदर भी रह चुके हैं वसीम रिजवी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मंगलवार को सूबे ने अदालत से कहा कि हर कीमत पर मजहबी प्यार मोहब्बत बनाए रखा जाना चाहिए। साथ ही त्यागी से कहा गया कि कोई भी भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। इस साल मार्च में उत्तराखंड हाईकोर्ट के जरिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि त्यागी के भाषण की भाषा भड़काऊ थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जंग छेड़ना और नफरत को बढ़ावा देना था, पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना भी था। साथ ही इस मौके पर यह बात जरूर शामिल करना चाहूंगा कि उमर खालिद आज भी जेल में हैं, जिन पर यूएपीए जैसी संगीन धारा लगाकर जेल में बंद कर दिया गया था।